हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का देखिए NAS प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2021 का यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। और ये सेट हमारा सेकंड सेट, ओके। पहला सेट का मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर सेट 1 का सोल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, अवधि है आपका 120 मिनट और पूर्णांक है 60। और विषय का बात करें तो हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर जल्दी से अपलोड कीजिए। तो चलिए हम लोग अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हिंदी का देखेंगे। एक यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम किसे महत्व देना चाहिए? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा को, दूसरा ऑप्शन है मातृभाषा को, तीसरा विदेशी भाषा को, चौथा हिंदी भाषा को। तो देखिए, यहाँ पर मातृभाषा और हिंदी भाषा तो दोनों तो बराबर ही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मातृभाषा को हिंदी कहते हैं, लेकिन आपका गद्यांश में यहाँ पर देखिए मातृभाषा लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, मातृभाषा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, गद्यांश में मातृभाषा को किसके समान कहा गया है? पहला ऑप्शन है प्रकाश के समान, दूसरा प्रेम के समान, तीसरा एकता के समान, चौथा आत्मा के समान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, प्रकाश के समान। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, मातृभाषा की प्रगति से किसकी प्रगति जुड़ी है? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है देश की, दूसरा समाज की, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है विकल्प ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि देश और समाज दोनों की प्रगति जुड़ी हुई है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, मातृभाषा किन दो शब्दों के मेल से बना है? पहला ऑप्शन देखिए माँ जोड़ त्रिभाषा, दूसरा ऑप्शन है मातृभा जोड़ सा, और तीसरा ऑप्शन है माँ जोड़ त्रिभाषा, और चौथा ऑप्शन है मातृ जोड़ भाषा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, मातृ जोड़ भाषा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चन देखिए, कौन सा व्यक्ति उस मूर्ख के समान है जो बिना किसी वास्तविक प्रकाश के सहारे अंधकार में अपनी इच्छित वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है? पहला ऑप्शन देखिए मातृभाषा को महत्व देने वाला, दूसरा विदेशी भाषा को महत्व देने वाला, तीसरा अपनी भाषा को महत्व देने वाला, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विदेशी भाषा को महत्व देने वाला व्यक्ति उस मूर्ख के समान है जो बिना किसी वास्तविक प्रकाश के सहारे अंधेरे में अपनी इच्छित वस्तुओं को पाने का प्रयत्न करता रहता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कविता के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ कविता का एक अंश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो कविता को आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, नदी की धार कैसी है? पहला ऑप्शन है सीधी, दूसरा टेढ़ी मेढ़ी, तीसरा तिकोनी, चौथा गोल घूमती हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, टेढ़ी मेढ़ी। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, गर्मी के मौसम में नदी में कितना पानी रहता है? पहला ऑप्शन है कमर भर, दूसरा गले भर, तीसरा घुटने भर, चौथा पानी नहीं रहता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, घुटने भर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कविता के इस अंश में नदी की क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन देखिए नदी टेढ़ी मेढ़ी धार वाली है, दूसरा नदी के एक किनारे पर कांस खिले हुए हैं, तीसरा देखिए नदी के किनारे ऊंचे हैं, और चौथा देखिए सभी विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, झकाझक बालू का समानार्थी शब्द है? पहला ऑप्शन है स्वच्छ, दूसरा गंदला, तीसरा कीचड़ जैसा, चौथा काला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, स्वच्छ। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, कौन सा शब्दों का जोड़ा सुमेलित है? तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा मैना, किच पिच, दूसरा सियार, हुआ हुआ, तीसरा विकल्प ए और बी दोनों सही है। फिर ऑप्शन नंबर चौथा देखिए विकल्प ए और बी दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, विकल्प ए और बी दोनों सही है। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगेन यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए 11 नंबर, गद्यांश के अनुसार विधाता का अभिशाप क्या है? पहला ऑप्शन मित्रता, दूसरा एकाकी जीवन, तीसरा अनुशासन, चौथा ज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, एकाकी जीवन, यानी कि अकेले रहना। इसे आप नोट कर लीजिए।
फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्लियर नहीं लग रहा है, पर आई थिंक कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मित्रता मनुष्य में किस गुण का संचार करती है। तो पहला ऑप्शन देखिए विवेक, दूसरा साहस, तीसरा नैतिक, चौथा सभी विकल्प सत्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सत्य है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सच्चा मित्र अपने मित्र के प्रति कौन सी प्रवृत्ति नहीं रखता है। पहला ऑप्शन दयालु, दूसरा सहृदय, तीसरा उदार, चौथा अकर्मण्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा अकर्मण्य। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, सच्ची मित्रता की तुलना किससे की गई है। पहला ऑप्शन है कामधेनु, दूसरा हाथी से, तीसरा घोड़े से, चौथा कोई विकल्प सही नहीं है या कोई विकल्प सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला कामधेनु से। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। अंश में आए शब्द सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है। तो पहला ऑप्शन है जिक, दूसरा एक, तीसरा सा, चौथा साम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इक। ओके, सामाजिक में इक प्रत्यय है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, 14 प्लस 8/10 जोड़ 5/10 का दशमलव रूप है। तो पहला ऑप्शन देखिए 14.85, दूसरा ऑप्शन है 148.5, तीसरा ऑप्शन है 153.8, चौथा ऑप्शन है 15.3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा डी। ओके, 15.3। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, वृत्त, पंचभुज और षटभुज में से सबसे कम शीर्ष वाली आकृति कौन सी है। तो देखिए पहला ऑप्शन है षटभुज, दूसरा पंचभुज, तीसरा वृत्त, चौथा सब में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वृत्त। ओके, वृत्त इस तरीके से रहता है और इसमें एक भी शीर्ष नहीं रहता है, यानी कि 0 शीर्ष रहता है, शून्य शीर्ष रहता है, वर्टिक्स 0 रहता है। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। 42 मीटर, 49 मीटर तथा 63 मीटर लंबाई की 3 रस्सी है, वह बड़ी से बड़ी लंबाई की माप क्या होगी जिससे तीनों रस्सी को पूरा बांटा जा सके। पहला ऑप्शन है 6 मीटर, दूसरा 7 मीटर, तीसरा 9 मीटर, चौथा 21 मीटर। तो यहाँ पर आपको HCF निकालना है, HCF महत्तम समापवर्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 7 मीटर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आंकड़ा 20, 26, 21, 18, 18, 17, 20, 25, 16 का परिसर निम्नलिखित में से क्या होगा। तो परिसर देखिए अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। यहाँ पर सबसे अधिकतम मान 26 है और न्यूनतम मान 16 है। 26 में 16 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 26, दूसरा 18, तीसरा 10, चौथा 16। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 इसका परिसर होगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, 3x + 5 = 20 में x का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है -5, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है -15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 5। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई 3.2 के अनुपात में है। यदि परिमाप 240 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। पहला ऑप्शन है 48 वर्ग मीटर, दूसरा ऑप्शन है 3456 वर्ग मीटर, चौथा ऑप्शन है 576 वर्ग मीटर, चौथा ऑप्शन है 1200 वर्ग मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा 3456 वर्ग मीटर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। देखिए √248 जोड़ √52 जोड़ √144 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने से क्या होगा। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 16। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर की ओर। यदि 2 का घात n गुना 2 का घात 6 बटे 2 का घात -3 बराबर 2 का घात 18 है तो n का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर n का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 6। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो देखिए 2 का घात n गुना 2 का घात 6 बटे 2 का घात -3 बराबर 2 का घात 18। इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से सोल्व करने से हमारे पास टोटल देखिए n का वैल्यू 9 आता है, यानी कि n का वैल्यू हमारा 9 होना चाहिए। ओके, लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं पर भी 9 नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन आई थिंक गलत है। यहाँ पर 9 सही आंसर होना चाहिए। इसके लिए एक बार आप अपने स्कूल टीचर से बात कर लीजिएगा क्या होगा। खैर आई थिंक यहाँ पर 9 ही होना चाहिए। एक्चुअल में इसको सोल्व करने से 9 ही आएगा हमारा। तो यहाँ पर आप अपने मन से टिक कर लीजिएगा या फिर स्कूल टीचर से एक बार बात कर लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 9 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर एक
त्रिभुजाकार हरे घास का क्षेत्र है। अगर आयत का परिमाप 50 मीटर हो तो हरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर जो हरे भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज है, त्रिभुज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 144 वर्ग मीटर, दूसरा 450 वर्ग मीटर, तीसरा 225 वर्ग मीटर और चौथा 72 वर्ग मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72 वर्ग मीटर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 10.4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है 188.2 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 62.4 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 93.6 वर्ग सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 31.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करने से हमारे पास आता है 62.352 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम लोग अप्रोक्स में लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 62.4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 62.4 वर्ग सेंटीमीटर। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर की ओर। देखिए 2 5 फिर यहाँ पर खाली स्थान है, फिर 802 है में खाली स्थान पर कौन सी संख्या भरने पर वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन देखिए 4, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। यहाँ पर आप अगर 1 भरते हैं तो भी यह 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 4 भरते हैं तो भी पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप 7 भरते हैं तो भी यह संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर की ओर। संख्या रेखा देखकर बताएं कि कौन नहीं सही विकल्प सा। ये कैसा लिखा हुआ है, जो भी है आई थिंक ऐसा होना चाहिए था। संख्या रेखा देखकर बताइए कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, आई थिंक ये होना चाहिए था। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए -9 से b बड़ा है, तो -9 से b बड़ा है, यह सही है। फिर देखिए बी ऑप्शन 9 से a छोटा है, 9 से a छोटा है, यह भी सही है। फिर देखिए नेक्स्ट सी, a से b बड़ा है, a से b बड़ा है, ये गलत है। फिर देखिए डी 0 से b बड़ा है, 0 से b बड़ा है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प गलत है उसको चुनना है, यानी कि सही नहीं है उसको चुनना है। तो इस तरीके से जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं है। यहाँ पर 2 विकल्प गलत है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आप देख लीजिएगा, दोनों लिख दीजिएगा आंसर में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर दिक्कत होगा तो अब मैं क्या करूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन सेट है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिए गए आयत और त्रिभुज से बनी आकृति क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है हम लोगों को। एक यहाँ पर आयत है और ऊपर एक त्रिभुज है। तो चलिए इसको हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 82 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आता है, लेकिन 88 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ये भी आई थिंक कहीं पर ना कहीं ये भी मिस्टेक है यहाँ पर भी। तो आप देख लीजिएगा, अगर मैंने कहीं पर मिस्टेक किया है आई थिंक 88 ही होगा इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक गांव की आबादी यानी कि जनसंख्या 26,000 थी, अब 25,480 हो गई है। जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो पहला ऑप्शन देखिए 98%, दूसरा ऑप्शन है 102%, तीसरा ऑप्शन है 520% और चौथा ऑप्शन है 2%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2% की कमी हुई है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, दिया त्रिभुज में कोण 4, 5 तथा कोण 6 के मापों का कुल योग होगा। तो यहाँ पर देखिए कोण 4 है, कोण 5 और कोण 6 यानी कि बाह्य कोण है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए 180, ये तो अंतः कोणों का योग होता है 180, दूसरा ऑप्शन है 270, तीसरा ऑप्शन है 360 और चौथा ऑप्शन है 450। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा 360, बाह्य कोण का योग 360 होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में चने के कुछ भीगे बीजों को रखा जाए तो कुछ दिनों के बाद बीज से पौधे बनने की प्रक्रिया का कौन सा चरण सर्वप्रथम दिखाई देगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है बीज में अंकुरन होना, दूसरा जड़ निकलना, तीसरा तना बनना, चौथा पत्ती निकलना। तो इसका सही आंसर है सबसे पहले तो अंकुरित होगा बीज, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, बीज में अंकुरन
होना, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार जीव जंतुओं के शरीर से पसीना, मलमूत्र आदि के रूप में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप किन किन पदार्थों का स्राव होता है। पहला ऑप्शन देखिए रबर, दूसरा गोंद, तीसरा रोल, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर। दैनिक जीवन के किन किन क्षेत्रों में हम पदार्थों का वर्गीकरण अपनी सुविधा के लिए इस तरह से करते हैं ताकि जरूरत के समय उस वस्तु को आसानी से ढूंढा और पाया जा सके। तो पहला ऑप्शन देखिए पुस्तकालय, दूसरा दवाखाना, तीसरा रसोई घर, चौथा सारे विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारे विकल्प सही हैं। पुस्तकालय, दवाई खाना और जो है रसोई घर, तीनों में हम लोग जो भी सामान है उसको समूहीकरण करते हैं ताकि जल्दी से कोई भी सामान मिले, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। कोकूनों से रेशम के रेशों को अलग करके उसका संसाधन किया जाता है और इन रेशमी धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। रेशम टील के तार, रेशम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेशम के रेशों में कौन सा पदार्थ रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रोटीन, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे हाथ पैर की पेशियों में दर्द एवं ऐंठन होने लगते हैं। दूसरा ऑप्शन है गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें दर्द तथा ऐंठन से आराम मिलता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कथन दूसरा सही है, दूसरा ऑप्शन है कथन ए और बी यानी कि दूसरा, दोनों सही है। फिर देखिए ऑप्शन सी देखिए कथन ए सही है और ऑप्शन डी देखिए कथन ए और दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और वायु द्वारा डाले गए दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव में क्या परिवर्तन होता है। अगर हम लोग ऊपर आसमान में जाएंगे तो वायुमंडल का जो दबाव है वह कम होगा या ज़्यादा होगा उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई के बराबर हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन वायुमंडलीय दबाव स्थिर होता है, चौथा ऑप्शन वायुमंडलीय दबाव घटता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दबाव घटता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर। सही विकल्प का चयन करें। पहला देखिए यहाँ पर पहले कथन देख लेते हैं। कथन है यहाँ पर जंग लगना एक लाभदायक रासायनिक परिवर्तन है और यहाँ पर कारण लिखा हुआ देखिए लोहे से बने सामानों को खुले में छोड़ देने पर नमी और हवा के संपर्क में आने से इनमें भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं। तो देखिए कथन और यहाँ पर कारण, उस पर हम लोगों को आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखिए कथन एवं कारण दोनों गलत हैं, दूसरा ऑप्शन है कथन सही है, तीसरा ऑप्शन है कथन गलत है और कारण सही है, चौथा ऑप्शन देखिए कथन एवं कारण दोनों सही है। तो देखिए कथन यहाँ पर गलत है, जंग लगना कभी भी हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, तो कथन गलत है। लेकिन कारण सही है, खुले में रखने से नमी और हवा के कारण जंग लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कथन गलत है और कारण सही है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए घर्षण को बढ़ाने या कम करने के कई तरीके होते हैं, जैसे मोटर मैकेनिक मशीनों में ग्रीस या तेल डालकर मशीन में होने वाले घर्षण को खाली स्थान करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है बढ़ा देते हैं, दूसरा ऑप्शन कम करते हैं, तीसरा ऑप्शन खत्म कर देते हैं और ऑप्शन डी आप देख सकते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कम कर देते हैं। ओके, जो घर्षण उसको कम कर देते हैं और खत्म तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी संपर्क होता है वहाँ पर घर्षण तो होगा ही, तो घर्षण को यहाँ पर ग्रीस डालकर कम कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर, सही विकल्प का चयन करें। देखिए कथन इस रंग बिरंगे संसार को
और अपने चारों ओर स्थित विभिन्न वस्तुओं को हम अपनी आँखों की सहायता से देख पाते हैं, जो कि मानव शरीर का एक प्रमुख ज्ञानेंद्रियां हैं। देखिए कारण क्या लिखा हुआ है। अंधेरे में हम वस्तुओं को देख पाते हैं क्योंकि वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश एक प्रमुख क्या है, अवयव घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कारण सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही और कारण गलत है, चौथा ऑप्शन देखिए कथन एवं कारण दोनों सही है। तो देखिए जो आँख है हमारे, वो तो प्रमुख ज्ञानेंद्रिय हैं ही, जिसके कारण हम लोग संसार को देखते हैं। कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश प्रमुख अवयव नहीं होता है आँखों में किसी भी वस्तु को देखने के लिए, तो ये गलत है। जो कारण है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कथन सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, पेड़ पौधों को पोषण प्रदान करने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे यूरिया, पोटास, सुपर क्या है, सुपर यहाँ पर पोटास आदि किसके उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन देखिए खाद, दूसरा उर्वरक, तीसरा बीज, चौथा मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, उर्वरक के उदाहरण है। यूरिया, पोटास और ये सब जो है उर्वरक के उदाहरण है, इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 41 नंबर, जो रेसे कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं संश्लिष्ट या मानव निर्मित रेसे कहलाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो कौन मानव निर्मित रेसे हैं उसको बताना है। पहला ऑप्शन है सूती, दूसरा रेशम, तीसरा ऊन, चौथा नाइलॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइलॉन। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 42 नंबर की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए ध्वनि को संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। ऐसी जगह जहाँ वायु ना हो और तो ध्वनि भी संचरित नहीं हो सकती है, खालिस्तान कहलाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है वायुमंडल, दूसरा निर्वात, तीसरा जैवमंडल, चौथा विकल्प पहला और तीसरा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, निर्वात। ओके, जहाँ पर वायु नहीं होता है और ध्वनि भी संचरण नहीं कर सकती, यानी कि अंतरिक्ष में, उसको हम लोग बोलते हैं निर्वात। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर की ओर। लोहे के पात्रों, बर्तनों आदि को संचरण से बचाने हेतु लोहे के ऊपर धातु की एक परत चढ़ाना, यसद लेपन या गैल्वनीकृत करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस धातु का लेपन किया जाता है वह है। तो देखिए पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा सोना, तीसरा क्रोमियम, चौथा टीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, क्रोमियम। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 44 नंबर की ओर। सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी के अक्ष का झुकाव सदा एक ही ओर रहता है। इस झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण ही पृथ्वी पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा ऋतु, तीसरा दिशा, चौथा समय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ऋतु परिवर्तन होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर की ओर। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में नमी तथा लवणता अधिक होती है, जिसके कारण पुल, मकान के ग्रिल, नाव एवं जहाज आदि में जंग बहुत जल्दी लगती है और वे कमज़ोर हो जाते हैं। इससे बड़े पैमाने पर खालिस्तान होती है, क्योंकि जंग के कारण हर वर्ष लाखों रुपये की क्षति होती है। तो देखिए जंग के कारण क्या होता है उसको बताना है, बड़े पैमाने पर क्या होता है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं सांस्कृतिक हानि, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक हानि और तीसरा ऑप्शन है आर्थिक हानि, चौथा ऑप्शन है भौगोलिक हानि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीसरा, आर्थिक हानि। बड़े पैमाने पर आर्थिक हानि होती है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 46 नंबर, किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक के बाद यहाँ पर कुछ है वह स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक यहाँ पर भी कुछ है, पता नहीं क्या है, के अंतर्गत आप कौन से समूह को सम्मिलित करेंगे? तो यहाँ पर सदस्यों या कुछ होना चाहिए, जो भी है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए अभिलेख, विदेशी यात्रा विवरण, धार्मिक साहित्य। दूसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, गल्प साहित्य ग्रंथ। और तीसरा ऑप्शन है अभिलेख, वेद, सिक्के, पुराण। और चौथा ऑप्शन है मूर्तियाँ, अभिलेख, स्मारक, भवन। तो देखिए वैसे तो इतिहास को जानने के लिए सभी कुछ महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अभिलेख, विदेशी यात्रा विवरण और धार्मिक साहित्य। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 47 नंबर की ओर। पहला देखिए कथन, हमारे सौर परिवार का एक ग्रह पृथ्वी है। देखिए दूसरा कारण लिखा हुआ है,
चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो एक्चुअल में दोनों यहाँ पर कथन और कारण दोनों तो सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों गलत है, तीसरा ऑप्शन देखिए केवल कथन सही है, चौथा केवल कारण सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कथन और कारण दोनों सही है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 48 नंबर, निम्नलिखित विविधताओं में से कौन सी विविधता किसी देश की भौगोलिक विविधता को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए धुसका छिलका रोटी इडली मोमोज मक्के की रोटी। दूसरा ऑप्शन ब देखिए, ओके यहाँ पर ब, हिमालय के सटे क्षेत्र में अत्यधिक ठंड पड़ती है जबकि मरुस्थल क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी। फिर देखिए स, मेघालय के मासिनराम को दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। फिर देखिए द, दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल भारत में माना जाता है। तो देखिए इसका अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है अ और द, अ और द। एक्चुअली देखिए क्वेश्चन फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, भौगोलिक विविधता को दर्शाने वाला। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब और स। तो देखिए दूसरा ऑप्शन है अ एवं स, तीसरा ऑप्शन है ब स और चौथा ऑप्शन है स द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ब और स। ब और स दोनों भौतिक विविधता को दर्शाते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 49 नंबर की ओर। दिए गए भारत के मानचित्र में अलग अलग सैनिक अभियानों को दर्शाया गया है। ये सैनिक अभियान दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासकों द्वारा चलाया गया था। तो पहला ऑप्शन देखिए तुगलक वंश, दूसरा गुलाम, तीसरा खिलजी, चौथा लोधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, तुगलक वंश। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 50 नंबर की ओर। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यह मंदिर भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ। इस मंदिर का नाम बताएं। पहला ऑप्शन है लिंगराज मंदिर, दूसरा सोमनाथ मंदिर, तीसरा कंदरिया महादेव मंदिर और चौथा दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, लिंगराज मंदिर शिव मंदिर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 51 नंबर की ओर। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है या नहीं। भारत में किसे मत देने का अधिकार है। पहला ऑप्शन देखिए केवल पुरुषों को, दूसरा केवल महिलाओं को, तीसरा भारत के सभी वयस्क नागरिकों को, चौथा भारत एवं विदेशी नागरिकों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, भारत के सभी वयस्क नागरिकों को, यानी कि 18+ वालों को, 18 से अधिक उम्र के सभी को वोट देने का अधिकार है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 52 नंबर की ओर। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में एक दलीय व्यवस्था के स्थान पर बहुदलीय व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि। पहला ऑप्शन देखिए जनता के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को सामने लाते हैं, दूसरा बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण ही अन्य राजनीतिक दल प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, तीसरा देखिए बहुदलीय व्यवस्था ही लोकतंत्र में किसी एक दल की निरंकुशता से बचाता है, और ऑप्शन डी देखिए उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 53 नंबर की ओर। दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर बताएं कि कौन सा तटीय राज्य चक्रवर्ती क्षेत्र का भाग नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा उड़ीसा। तो यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं रेड कलर से, ये जो है चक्रवाती संभावित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ पर है, ओके, इस क्षेत्र में है महाराष्ट्र, और यहाँ पर जो है वो चक्रवाती संभावित क्षेत्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 54 नंबर की ओर। दिए गए वायुमंडल परत के चित्र को ध्यान से देखें और यह पता लगाएं कि किस परत में मौसमी घटनाएं होती है। तो पहला ऑप्शन देखिए समताप, दूसरा मध्यमंडल, तीसरा तापमंडल, चौथा क्षोभ मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। यहाँ पर आपका क्षोभ मंडल है, यहीं पर मौसम परिवर्तन होता है, हम लोग रहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 55 नंबर की ओर। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार का वन पाया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन, दूसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, चौथा ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 56 नंबर, 1857 के विद्रोह से संबंधित केंद्र और नायक के नाम दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़े का चयन करें। तो देखिए गलत जोड़ा का चयन करना है। पहला ऑप्शन है दिल्ली के जो
विद्रोह हुआ था उसके नायक अजीमुल्लाह थे, या फिर दूसरा ऑप्शन देखिए कानपुर के जो नेता थे वो यानी कि विद्रोह के नायक थे वे नाना साहब थे। ऑप्शन सी देखिए इलाहाबाद के लियाकत अली, और चौथा ऑप्शन झांसी रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि गलत कथन यानी कि गलत जोड़े का चयन करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। दिल्ली में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अजीमुल्लाह नायक नहीं थे। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो परिच्छेद है इसको पढ़कर नीचे क्वेश्चन देना है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग 57 नंबर देखते हैं। विलय के सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या था? तो पहला ऑप्शन देखिए कुशासन का आधार, दूसरा पुरुष वारिस न होने के आधार पर, तीसरा असंतोष के आधार पर, चौथा साम्राज्य विस्तार के आधार पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा पुरुष वारिस न होने के आधार पर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 58 नंबर की ओर। दिए गए कथन में से कौन कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित है? तो देखिए पहला कथन यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है। दूसरा, संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन पहला देखिए कथन पहला सही है, दूसरा कथन पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन देखिए कथन पहला और तीसरा सही है, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। ओके, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, लेकिन एक्चुअल में संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। एक्चुअल में जब संविधान बन रहा था उसी वक्त पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए दूसरा सही हो जाएगा, कथन पहला और दूसरा सही है। इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 49 नंबर की ओर। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य। पहला ऑप्शन देखिए भारत की क्या है, सांस्कृतिक एवं विरासत को बनाए रखना। दूसरा ऑप्शन देखिए एक सूत्रीय भारतीय संस्कृति का विकास करना। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने में सहायता देना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 60 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए मानचित्र में चावल उत्पादक देशों को दिखाया गया है, इनमें दूसरा और तीसरा से किस देश को दिखाया गया है? तो देखिए यहाँ पर दूसरा ये है और तीसरा यहाँ पर है। तो दूसरा तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत, ये है, भारत के ऊपर चीन है, तो दूसरा चीन हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा हमारा जापान। तो देखिए पहला ऑप्शन है चीन एवं जापान, दूसरा भारत एवं जापान, तीसरा श्रीलंका एवं चीन, चौथा भारत एवं चीन। तो इसका सही आंसर है दूसरा और तीसरा से चीन और जापान को दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर पहला सही है। इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा NAS प्रैक्टिस सेट 2 का यहाँ पर हम लोग पूरा सोल्यूशन किए हैं। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ होगा, कहीं कहीं तो प्रिंटिंग में ही मिस्टेक है, उसको आप खुद से कर लीजिएगा, और बाकी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।